आज मैं आपको सुनाऊंगी एक संघर्ष की कथा। एक प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक किसान की फसल बार बार खराब हो रही थी। कभी बारिश की वजह से, कभी तेज धूप की वजह से, कभी ठंड की वजह से उसकी फसल पनप नहीं पा रही थी। एक दिन इससे दुखी होकर किसान भगवान पर नाराज हो गया। वह भगवान को लगातार कोस रहा था। तभी वहाँ भगवान प्रकट हुए। किसान ने भगवान से कहा कि भगवान, आपको खेती की बिल्कुल भी जानकारी नहीं। आपके गलत समय पर बारिश कर देते हो, कभी तेज धूप और ठंड बढ़ा देते हो। इससे हर बार मेरी फसल खराब हो जाती है। आप मेरी अगली फसल तक मेरे अनुसार मौसम कर दीजिए। जैसा मैं चाहूँ वैसा ही मौसम रहे। ये बातें सुनकर भगवान ने कहा कि ठीक है, अब से ऐसा ही होगा। ये बोलकर वे अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन से किसान ने फिर से गेहूं की खेती शुरू कर दी। अब जब वह बारिश चाहता था तब बारिश होती थी। फसल के लिए जब उसे धूप की ज़रूरत होती तब धूप निकलती। इस तरह उसकी इच्छा के अनुसार मौसम चल रहा था। धीरे धीरे उसकी फसल तैयार हो गई। हरे भरे खेत को देखकर किसान बहुत खुश था। जब फसल कटाई का समय आया तो उसने देखा कि फसल की बालियों में गेहूं थे ही नहीं, सब की सब खोखली बालियां थी। ये देखकर उसने फिर से भगवान को याद किया। भगवान प्रकट हुए तो इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा कि तुम्हारी फसल ने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया है, इसी वजह से ये खोखली हो गई हैं। जब फसलें तेज बारिश में, तेज हवा में खुद को बचाए रखने का संघर्ष करती हैं, तेज धूप से लड़ती हैं, तभी उसमें दाने बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जिस तरह सोने को चमकाने के लिए आग में तपना पड़ता है, ठीक उसी तरह फसल के लिए भी संघर्ष जरूरी है। ये बात किसान को समझ आ गई और उसने अपनी भूल का एहसास हो गया। किसान को समझ आ गया कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। फसलों का भी संघर्ष करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि जब तक हमारे जीवन में बाधाएं नहीं आती हैं तब तक हमारी प्रतिभा में निखार नहीं आता है। बाधाएं ही हमें साहसी बनाती हैं। परेशानियों की वजह से ही हमारा सही विकास होता है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और दिलचस्प कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।